हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो पहले ही मैंने पहला चैप्टर क्लास 12 2021 के लिए पहले चैप्टर का जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा सेकंड चैप्टर ख़त्म कर देंगे, इंट्रोडक्शन से लेके क्वेश्चंस तक, राइट। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उससे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है 2021 के लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें जो 2.1 ही इंक्लूड है और मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन। हम 2.2 नहीं करवाएंगे क्योंकि ये 2021 के बोर्ड में नहीं आने वाला, कैंसिल कर दिया CBSE ने, 30% रिड्यूस कर दिया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 12। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। उसका टेबल हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें लिखा है डोमेन और रेंज। जो साइन इनवर्स, देखो जो इनवर्स त्रिको फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज दोनों का जो टेबल है वो एनसीईआरटी में उन्होंने दे रखा है। आप उसको अच्छे से याद कर लेना। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। द वैल्यू ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो कहना क्या चाह रहा है, जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालोगे, ठीक है, तो उसकी जो रेंज है वो प्रिंसिपल ब्रांच में आनी चाहिए। ये जो हमने प्रिंसिपल, जैसे मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, जब मैं रेंज निकालूंगा तो उनकी रेंज इसमें ही आनी चाहिए। अगर इसके ऊपर या मतलब इससे कम या ज़्यादा आती है तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए वो भी सीखेंगे कैसे करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जैसे साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी हमको -π/2 से π/2 में ही रखनी पड़ेगी इसको। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लो। जब आप रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हो तो देखो, रेडियन का मतलब होता है कोई भी जो एंगल होगा वो पाई में होगा, राइट। अब रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब पाई वाला टर्म हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे तो पाई करना पड़ेगा और ऊपर 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैथ्स में रूल होता है, आप कितना भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो देखो, आप पाई को 180 भी लिख सकते हो एंगल में, ठीक है। तो 180 डिवाइड बाई मैंने पाई लिखा, उसका वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन हम उसको रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे रेडियन में एंगल दिया π/4, राइट। उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैंने क्या करूँगा, पाई ऊपर है तो इसको हटाने के लिए मुझे पाई नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने पाई का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो पाई टू पाई मैंने हटा दिया, अब ये 4 से डिवाइड होकर 45 डिग्री आ गया। तो π/4 को 45 डिग्री में भी लिख सकते हो। π/4 होता है रेडियन में, 45 होता है डिग्री में। आई बात समझ में। अगर डिग्री टू रेडियन करना है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम डिग्री टू रेडियन जा रहे हैं। रेडियन मतलब हमको पाई की वैल्यू ऊपर लानी ही पड़ेगी, तो पाई ऊपर लिख लिया। अब मैथ्स में रूल है जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड, तो π/180 मैंने कर लिया, क्योंकि पाई एंगल में पाई और 180 दोनों सेम होता है। आई बात समझ में। तो 45 डिग्री को मैंने फर्दर कन्वर्ट कर दिया π/4 में। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब और चलते हैं। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं, त्रिगो फंक्शन और इनवर्स त्रिगो फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, राइट। 6 फंक्शन होते हैं। अब देखिए, जो त्रिगो फंक्शन होगा उसमें हमेशा या तो आपकी वैल्यू डिग्री में दी होगी या फिर रेडियन में दी होगी। डिग्री मतलब जैसे 45 डिग्री हो गया, π/4 हो गया, π/6 हो गया, ऐसे वैल्यू दी होगी। जैसे साइन π/4 दिया होगा, साइन 30 डिग्री दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, राइट। लेकिन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं, इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, इन सभी में हमेशा आपको न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। वो लोग क्या देंगे, साइन इन्वर्स 1/2, 1/√2 ऐसी वैल्यू देंगे आपको। ये नहीं देंगे कि साइन इनवर्स π/4 की वैल्यू निकालो। आई बात समझ में। तो त्रिगो फंक्शन में हमेशा डिग्री में वैल्यू होगी या रेडियन में होगी, लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो ही यूज़ होंगे, जो खास तरीके से यूज होंगे 2.1 पूरी के लिए। देखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों में अगर कोई नेगेटिव आए, समझो पहले तो अगर कोई भी पॉजिटिव आ जाता है अंदर, जैसे साइन इनवर्स में कोई भी, जैसे 1/√2 आ गया, कॉस में 1/√2 आ गया, टेन में आ गया, कॉट में आ गया,
अगर पॉजिटिव आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम स्टेप फॉलो करना है सबके लिए। वो स्टेप क्या होंगे मैं जब सवाल करूँगा तो बताऊँगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो दिक्कत है। नेगेटिव में कैसे दिक्कत है, नेगेटिव में अगर ये तीनों फंक्शन में नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव बाहर निकाल लेना है और जो भी इसकी वैल्यू आती है वो लिख लेने का है। लेकिन अगर कॉस, सेक और कॉट इनमें नेगेटिव आता है तो आप डायरेक्ट नेगेटिव बाहर नहीं निकालोगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए देखो, मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से होगा। अब देखो, अगर आपको पता नहीं होगा तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 भी लिखते हैं, 45 को पाई बाय 4 भी लिखते हैं, 60 को पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2 भी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ होगी, इसलिए मैंने एक बार बता दिया है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, आपके जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें कुछ चीज़ें माइनस में दी है, कुछ पॉजिटिव में दी है, कुछ नेगेटिव में दी है, राइट। तो मैंने क्या किया है, जो पहले पॉजिटिव की सारी चीज़ें लिख ली है, क्योंकि पॉजिटिव में सबके लिए स्टेप्स सेम होंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेंगी। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए नेगेटिव की लेंगे, इन तीनों के लिए नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में इन तीनों के स्टेप सेम है और नेगेटिव में इन तीनों के स्टेप सेम है, राइट। तो हम थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे। तो सब मैंने पॉजिटिव की जो चीज़ें थी वो मैंने ले लिए, एक्स्ट्रा भी ले लिया, आप देख लेना। अब देखिए, अगर कोई भी साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, किसी में भी कोई भी आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सबके लिए सेम स्टेप है। फटाफट कर रहा हूँ, देखिए आप। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है y इक्वल साइन इनवर्स 1/2। हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट। स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, y इक्वल साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो साइन इनवर्स है उसको लेफ्ट साइड में भेज दो y के साथ। तो देखो, इनवर्स था तो इक्वल के इधर आ जाएगा तो साइन y बन जाएगा, राइट। साइन y इक्वल 1/2। अब देखिए, लेफ्ट साइड में साइन है तो राइट साइड में भी हमको साइन बनाना है, राइट। अब देखो, साइन में 1/2 को कैसे लिख सकते हो आप, मतलब साइन में 1/2 कितना होगा, अगर आपको 0 से 90 तक टेबल पता है तो आप बता सकते हो कि सर साइन y इक्वल होता है साइन पाई/6। कुछ लोग इसको साइन 30 डिग्री भी कहेंगे, लेकिन हम इसको रेडियन में लिखेंगे, राइट। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 30 डिग्री को मैं रेडियन में पाई/6 लिखता हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है और इक्वल बीच में लगा है। अगर हमारे फंक्शन सेम है तो उनके अंदर की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी, राइट। तो साइन वाई और साइन वाई को कंपेयर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको काट देते हैं। मैथ्स में कुछ भी कटता नहीं है, इक्वल के इधर इधर होता क्या है, हम कुछ माइनस करते हैं दोनों तरफ, कुछ प्लस प्लस करते हैं, कटता कभी नहीं है। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/6। अब देखिए, हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने पहले ही डेफिनेशन बताई है कि जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा उसकी रेंज में आनी चाहिए। तो देखो, साइन की रेंज क्या होती है, टेबल देखो, साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 में आती है, यस, ये वैल्यू बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये आप वैल्यू ले सकते हो y की। आई बात समझ में, क्योंकि ये 30 डिग्री होता है और ये -90 से 90 के बीच में 30 आता ही है, राइट। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सब में सेम स्टेप है, आप ध्यान से देखिए। सेकंड देखिए, कॉस इनवर्स √3/2। तो पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया है, आपको लिखना है y इक्वल कॉस इनवर्स √3/2। पॉजिटिव के लिए सबके लिए सेम स्टेप है, जो भी पॉजिटिव होगा उसके लिए सब आईटीएफ फंक्शन में सेम है। इधर ले जाओ कॉस y को, कॉस y इक्वल √3/2। मैंने यहाँ पे भी पहले बताया क्या करना है, y इक्वल समथिंग लिखना है। फिर क्या करना है, साइन इनवर्स को इधर लेके गए थे, यहाँ पे कॉस इनवर्स को कॉस y की तरफ ले गए। अब देखो, लेफ्ट में कॉस है तो राइट में भी कॉस बनाना पड़ेगा। तो देखो, इसको मैं कॉस y इक्वल, इसको मैं कॉस में क्या लिख सकता हूँ, √3/2 को। √3/2 कॉस में होता है 30 डिग्री, राइट। तो 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस π/6। 30 डिग्री को मैं कॉस π/6 लिख सकता हूँ। अब देखो, कंपेयरिंग करो दोनों तरफ, तो y क्या आ जाएगा, π/6। क्या ये π/6 की वैल्यू इसके रेंज में है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू रेंज में होनी चाहिए। तो देखो, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई। क्या 30 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है, यस, ये 0 से पाई के बीच में आता है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y की। आई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड देखते हैं, समझो। थर्ड क्या है,
कॉसेक इनवर्स टू, कॉसेक इनवर्स टू। पहला स्टेप क्या था, हमें y इक्वल लिखना है कॉसेक इनवर्स टू। सेकेंड स्टेप में कॉसेक को इधर ले जाइए, कॉसेक y इक्वल टू। अब देखिए लेफ्ट में कॉसेक है तो राइट में भी कॉसेक होना चाहिए, तो कॉसेक को आप क्या टू को आप कॉसेक में क्या लिख सकते हो, कॉसेक, अगर आपको टेबल याद हो तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक π/6। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद करनी है सबकी, कॉसेक π/6। अब देखो इधर भी कॉसेक है इधर भी कॉसेक है, तो मैंने y लिख लिया π/6। चलो y π/6 तो आ गया, लेकिन क्या ये कॉसेक की रेंज में है वो देखना जरूरी है। कॉसेक की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 है, जीरो एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये वैल्यू जीरो है, नहीं है। क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, यस इट इज़ इन बिटवीन द -π/2 टू π/2, तो ये बिलोंग करती है -π/2 टू π/2 एक्सक्लूड जीरो, राइट। तो ये इसकी रेंज में आती है, तो हमने उसको वैल्यू को ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी हुई π/6, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने बताया था कि पॉजिटिव के लिए सब सेम स्टेप है, सब के लिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आईटीएफ फंक्शन हो। थर्ड हो गया। अब देखते हैं फोर्थ में मैंने क्या लिया, tan इनवर्स रूट थ्री, tan इनवर्स रूट थ्री लिया है। आपको भी क्या करना है पहले स्टेप में, y इक्वल tan इनवर्स रूट थ्री, राइट, ले लिया tan इनवर्स रूट थ्री। अब मैंने क्या बताया था कि tan को लेफ्ट तरफ ले आएंगे, tan y इक्वल रूट थ्री। अब लेफ्ट में tan है तो राइट में भी tan बनाना पड़ेगा, तो tan y इक्वल रूट थ्री। tan में रूट थ्री कितना होता है, tan π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। tan में 60 डिग्री रूट थ्री होता है, तो मैंने उसको tan π/3 लिख लिया। अब देखो कंपेयरिंग करो दोनों तरफ, tan है तो y कितना हो जाएगा π/3। अगर फंक्शन सेम है और इक्वल का साइन लगा तो अंदर वाला जो होगा वो भी सेम हो जाएगा, राइट। तो देखो ये इस क्या tan की रेंज में है, चलो tan की रेंज देख लेते हैं। tan की रेंज बोलता है कि -π/2 टू π/2, लेकिन π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये π/3 है। क्या ये -90 से 90 के बीच में, यस, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। आई बात समझ में, तो ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं फिफ्थ पे आते हैं। देखो फिफ्थ क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री, फिफ्थ नंबर, कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब देखिए वही स्टेप सेम सब में, देखो अगर पॉजिटिव है अंदर, एक्स की जगह पॉजिटिव कोई भी चीज़ है तो सबके लिए सेम स्टेप है। क्या करेंगे, रूट थ्री लिखेंगे y इक्वल, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, कॉट y इक्वल रूट थ्री। अब देखो ये है कॉट, तो इसको भी कॉट बनाना पड़ेगा, तो रूट थ्री में कॉट में कितना होता है, चलो देख लेते हैं। ये होता है कॉट π/6। आई बात समझ में, 30 डिग्री होता है। कॉट में कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो y कितने, देखो कॉट यहाँ पे भी है, कॉट यहाँ पे भी है, तो अंदर वाला भी सेम होगा, तो y इक्वल आ गया π/6। क्या ये π/6 कॉट की रेंज में है, चलो कॉट की रेंज देखते हैं। कॉट क्या बोलता है कि मैं 0 से पाई के बीच में नाचूंगा, तो देखो ये π/6 आता है 0 से पाई के बीच में, चलो 0 से पाई के बीच में आता है, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। बात आई समझ में। लास्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, y इक्वल सेक इनवर्स 2/√3, वही स्टेप वापिस, सेक y इक्वल 2/√3। अब देखिए सेक में 2/√3 कितना, अरे 2/√3 कितना होता है तो हम लिख लेंगे, तो सेक y, इसको हम उसमें लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री, और 30 को हम बोलते हैं π/6। आई बात समझ में, π/6 बोलते हैं सेक में, तो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे भी सेक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी π/6। क्या ये π/6 y की वैल्यू है, y मतलब रेंज, तो सेक इनवर्स की रेंज देखते हैं। सेक इनवर्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, 0 से पाई -π/2। क्या ये 0 से पाई में है, यस है, ये 0 से पाई में है। क्या ये -π/2 तो नहीं है, नो, ये -π/2 भी नहीं है, तो ये 0 से पाई के बीच में लाई करती है, तो ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आई बात समझ में। अब देखिए हमने क्या किया था, जितने भी पहले पॉजिटिव चीज़ थी उन सबको हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि देखो कोई भी आईटीएफ फंक्शन हो अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा उसके जो स्टेप्स मैंने दो बताए वो सेम ही होंगे। क्या लिखोगे, y इक्वल समथिंग लिखोगे, फिर y को इधर ले, अरे कॉट इनवर्स वाले को इधर ले आओगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे लिख के।
अगर उसके रेंज में आता है तो आप लिख लोगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। आई बात में। अब क्या करेंगे, इन सब के नेगेटिव भी लेंगे हम। तो नेगेटिव में दो केस बनेंगे। अगर इन तीनों के लिए नेगेटिव आता है तो अलग बनेगा, इन तीनों के लिए नेगेटिव आएगा तो अलग बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, साइन इनवर्स अरे ये तीनों के लिए क्या होगा, नेगेटिव में नेगेटिव बाहर आ जाता है, इन तीनों के लिए पाई माइनस समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम नेगेटिव के लिए करते हैं। ओके, सो हमने पॉजिटिव वाले सारे ले लिए और मैंने बताया था कि पॉजिटिव में सबके लिए सेम स्टेप होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है, साइन, टेन और कॉसेक, इन तीनों को एक साइड में रख दिया है, और कॉस, सेक, कॉट इनवर्स, इन तीनों को एक साइड में रख दिया है। आपको बेसिक बता देता हूँ, इसमें जो नेगेटिव है स्टेप वही फॉलो करना है, जस्ट क्या करना है, नेगेटिव को बाहर ले आना है, राइट। कॉस इनवर्स में क्या करना है, अभी जो स्टेप होगा वो अलग बन जाएगा। इसमें क्या है, पाई माइनस समथिंग करना है। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, लेकिन आप ध्यान से देखना कि मैं स्टेप क्या करता हूँ। पहले इनको सॉल्व करता हूँ सबको, ठीक है, नेगेटिव बार लाने वाले को। तो देखो पहले मैंने क्या बताया था, y इक्वल साइन इनवर्स -1/2, राइट। हमने +1/2 में क्या किया था, इसको इस तरफ ले आए थे और इसको एज इट इज रखे थे, फिर साइन में कन्वर्ट किए थे। अभी भी वही चीज़ करना है, समझिए करना क्या है स्टेप में। इसको इधर ले आएंगे, साइन y इक्वल -1/2, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर ये माइनस नहीं होता तो हमको साइन, इसमें इसको जब साइन में कन्वर्ट करते तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन π/6 लिखते हैं, राइट। अब की बार क्या लिखना है, ये जस्ट माइनस आगे लगा देना है π/6 के। तो साइन y इक्वल ये कितना हो जाएगा, साइन -π/6। आई बात समझ में, क्योंकि 30 डिग्री होता है, माइनस में खाली माइनस जस्ट लगा दिया है। अब देखो अंदर बाहर वाला अगर फंक्शन सेम है तो अंदर की वैल्यू भी सेम होगी। तो y कितना आया, -π/6। क्या ये -π/6 साइन की रेंज में लाई करता है, यस। साइन इनवर्स की रेंज में करता है। तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, यस। ये -π/2 से π/2 में लाई करता है, तो -π/2 से π/2। तो ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, टेन इनवर्स लेते हैं दूसरा। y इक्वल है टेन इनवर्स -√3, y इक्वल टेन इनवर्स -√3। अब देखते हैं यहाँ पे भी यही स्टेप फॉलो होगा, क्योंकि मैंने बताया था इन तीनों के लिए माइनस वाला सेम ही स्टेप होगा, इन तीनों के लिए माइनस वाला सेम स्टेप होगा। तो चलिए देखते हैं, y इक्वल टेन इनवर्स। अब टेन को पहले इधर ले आओ, टेन y इक्वल -√3। अब इस माइनस को अगर भूल जाए तो हम पहले स्टेप में क्या करते थे, टेन वाई इधर है तो इसको भी टेन वाई बनाते थे। अगर इसको मैं टेन वाई में कन्वर्ट करूँ, टेन में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 10π/3, 60 डिग्री बन जाएगा। मैं क्या करूँगा, टेन वाई एज इट इज़ 10π/3 तो बनता ही था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैं जस्ट इसके आगे माइनस लगा दूंगा, राइट। तो टेन वाई और टेन वाई बाहर के फंक्शन सेम है तो अंदर की वैल्यू भी सेम होगी, तो y आ गया -π/3। अब देखिए क्या ये टेन इनवर्स की रेंज में है, यस। टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, यस। तो ये रेंज में है -π/2 टू π/2। आई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -2। क्या है, कॉसेक इनवर्स -2। थर्ड क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स -2, वही स्टेप रहेगा सेम, y इक्वल कॉसेक इनवर्स -2। कॉसेक को इस तरफ ले जाएंगे, कॉसेक y इक्वल -2 बना। अब इस -2 को माइनस भूल जाओ, जस्ट हमको आगे ही तो लगाना है ना, माइनस भूल जाओ। 2 होता तो हम क्या लिखते हैं, कॉसेक y इक्वल 2 होता तो कॉसेक में क्या लिखते हैं, कॉसेक हम लिखते उसको π/6 लिखते, 2 होता तो। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया आगे। तो देखो कॉसेक कॉसेक सेम है, तो जो अंदर की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, -π/6। इसका आंसर आ गया। क्या ये कॉसेक की रेंज में है, चलो देख लेते हैं। कॉसेक की रेंज क्या है, -π/2 टू π/2, यस इट इज़ इन द रेंज, ठीक है। तो ये -π/2 टू π/2 एक्सक्लूड 0, राइट, इंक्लूड नहीं करना है इसको। तो देखिए मैंने पहले बताया था, अगर सब में पॉजिटिव है, कहाँ गया वो, हाँ, जब हम सब में एंगल पॉजिटिव था तो हमने क्या किया था, एक ही स्टेप फॉलो किया था। अगर आपको पता ना हो तो देखो, साइन इनवर्स, साइन वाई हमने एक ही स्टेप सब जगह लगाया है।
अब देखिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अगर साइन टेन कोसेक आता है, इनमें माइनस आता है, तो एक बार के लिए माइनस को भूल जाओ, जस्ट हमको बाहर माइनस लगाना है। जो स्टेप उसमें करते थे पहले वाले में, सेम स्टेप वो करना है, जस्ट हमको माइनस लगाना है आगे। देखो सब में सेम स्टेप है। आई बात समझ में? अब इन तीनों के लिए स्टेप बदल जाएगा, खास तरह से ध्यान रखना है। इन तीनों के लिए कैसे बदल जाएगा वो हम करते हैं अभी। कॉस इनवर्स के लिए करेंगे, सेक इनवर्स के लिए करेंगे, कॉट इनवर्स के लिए करेंगे। चलो देखते हैं क्या करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो आपके पास y है, फोर्थ क्वेश्चन y है कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। आई बात समझ में? अब देखिए हमारे फॉर्मूले पे जाते हैं। जब भी हमें कॉस में नेगेटिव मिलता है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव एक्स, राइट। पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव एक्स, हम भी वही करेंगे। अब देखना, ध्यान देना, इसको इस तरफ नहीं ले जाना है, को इन्वर्स को y की तरफ नहीं ले जाना है, इसको एज इट इज़ रखना है। और इस कॉस इन्वर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, और ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में? ये रूट 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, सेम वही पाई माइनस, अब इसकी वैल्यू रख दो। कॉस इन्वर्स रूट 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है पाई/6। पाई/6 होती है। अब एलसीएम ले लो आप, आपको पता ही एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 पाई माइनस पाई 5 पाई हुआ, 6 पाई माइनस 5 पाई कितना हुआ, सॉरी 6 पाई माइनस 5 कितना हुआ, 5 पाई डिवाइड बाई 6। क्या ये कॉस की रेंज में आता है? चलो अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 5 पाई/6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई, ये तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पाई से पाई गया 630, ये आ गया 150 डिग्री। कितना आया, 150 डिग्री। क्या 150 डिग्री कॉस इन्वर्स की रेंज में है? यस, देख लेते हैं। कॉस इन्वर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। पाई का मतलब होता है 180। क्या 0 से 180 के बीच में 150 आता है? यस आता है। तो हम लिख लेंगे कि ये लाई करता है इन बिटवीन 0 टू पाई। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 पाई/6। आई बात समझ में? चलो दूसरा देखते हैं। सेक इनवर्स -2/√3। सेम स्टेप फॉलो होगा। y लिखोगे आप सेक इनवर्स -2/√3। चलो लिख लिया मैंने। अब देखो इसको इधर इस तरफ नहीं ले जाना है क्योंकि नेगेटिव है सेक इनवर्स में। हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमारी बुक कहती है। बुक कहती है अगर आपके पास सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बोल दो। तो मैं बोल देता हूँ पाई माइनस सेक इनवर्स, और माइनस का पॉजिटिव हो गया रूट 3/2, मतलब 2/√3। अब क्या करेंगे, y इक्वल पाई माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपके पास पाई/6। आई बात समझ में? पाई/6 इसकी वैल्यू होती है। तो हमने लिख लिया y इक्वल, एलसीएम ले लो वही, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, राइट। 5/6। अब सेक इनवर्स की रेंज देखते हैं। चलो रेंज देखते हैं। सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, और माइनस पाई/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। क्या ये 0 से पाई में, देखो ये और ये सेम है, ये 150 डिग्री है। क्या ये 0 से पाई में है? क्या ये 0 से पाई में है? यस है, क्योंकि 150 डिग्री है। 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में है। क्या ये पाई/2 तो नहीं है? नो, ये पाई/2 भी नहीं है। तो ये इसकी रेंज में है, डेट मीन्स ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब देखो इसी का लास्ट क्वेश्चन बचाएं, सॉरी कहाँ गया, यस, कॉट इनवर्स -√3। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं सिक्स्थ, y इक्वल कॉट इनवर्स -√3। कॉट इनवर्स -√3 हम क्या करेंगे, कॉट में माइनस है तो हमने सीखा है, देखो कॉट में माइनस होता है तो पाई माइनस करो। y इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स, और ये माइनस है तो उसका √3 पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो y इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कितना होता है, ये होता है पाई/6। आई बात समझ में? पाई/6 है, एलसीएम ले लो। y इक्वल 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6। क्या 5 पाई/6 कॉट की रेंज में है? चलो कॉट की रेंज देखते हैं। कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है। क्या 0 से पाई में है? यस। 150 होता है, ये 150 डिग्री होता है। ये 0 से 180 के बीच में है, ठीक। तो ये आपकी हो गई रेंज। अब देखो आपके जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उससे मैंने ज़्यादा करवा दिए हैं, राइट। जो पॉजिटिव में था उसका नेगेटिव भी ले लिया, जो नेगेटिव में था उसका पॉजिटिव भी मैंने करवा दिया है।
आपको यहाँ तक पूरे कंप्लीट करने हैं। अब देखो कुछ दिए उन्होंने एमसीक्यू टाइप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहले उन्होंने दिया है कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चलो करते हैं। उन्होंने देखो हमने अभी भी क्या किया, एक एक फंक्शन को सॉल्व किया है, उन्होंने क्या एक साथ दे दिया है, ऐड कर करके दे दिया है। तो हम देखते हैं पहला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो tan इनवर्स 1 कितना होता है, एज इट इज़ निकलता है, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ निकलता है। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है, अगर आपको वैल्यू पता हो तो 45 पे 1 होता था, राइट। चलो यहाँ पे देखो cos इनवर्स नेगेटिव आ गया, cos में नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख लिया। चलो साइन में क्या है, साइन में अगर पॉजिटिव होता तो हम लिख लेते, इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/6 होती है, लेकिन ये नेगेटिव है तो जस्ट आगे आप नेगेटिव लगा दो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। π/6, अब देखो अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे। चलो π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/3, 60 डिग्री पे होती है, राइट, माइनस π/6। अब आप सब लोग समझदार हो, एलसीएम ले लो, 4 1 3 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आ गया, 4 3 जा नहीं, 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 बचा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पाई हो जाएगा, प्लस 1 को डिवाइड किया 12 में, 12 आया तो 12 को ऊपर मल्टीप्लाई, 12 पाई, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 को 4 पाई, 6 को डिवाइड किया 12 में 2 टाइम्स, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 पाई। पॉजिटिव वाले ऐड कर दो, 12 प्लस 3 15, नेगेटिव वाले 6 है, 15 में से 6 गए, कितने बचे, 9 पाई, 9 π/12। क्या 3 से डिवाइड होता है, यस, तो ये 3 से 3 π/4, तो आपके पास आंसर कितना आया इसका, 3 π/4 आएगा। हमको ऐसे करना है, राइट। चलो इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलो देखते हैं उसने क्या दिया है, आपको 12 नंबर दिया है, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। सिंपल। आपको cos इनवर्स में 1/2 कितना होता है, ये होता है π/3, 60 डिग्री होता है, प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 होता है, π/6। देखो 3 से 6 कट गया, 3 टाइम्स कटा, π/3 प्लस π/3, एक π/3 और एक π/3 कितना बन गया, 2 π/3, 2 π/3। बात आई समझ में। चलो अब 2 MCQ आपको दिए हैं वो कर लेते हैं। इफ साइन इनवर्स x इक्वल वाई, देखो क्या होता है कि हमने कब से ये तो चीज़ कर रहे, y इक्वल साइन इनवर्स x, इसमें y क्या होता है, y क्या है, y होता है इसकी रेंज, साइन इनवर्स x की रेंज, सॉरी साइन इनवर्स x की रेंज होती है। तो चलो इसको टेबल में देख लेते हैं, साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ पे होती है, ये होती है -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। जो ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा है और ग्रेटर देन लेस भी लगा है। ये नहीं करेगा क्यों, 0 से पाई में नहीं होती, ये -π/2 से π/2 में होती है। आई बात समझ में। अब इसकी बात करते हैं लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन की, टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 कितना होता है, ये बोल रहा है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 कितना होता है, चलो करते हैं। आपको पता ही है tan इनवर्स में तो जो वैल्यू है एज इट इज़ लिखते थे, tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 होता है, मैंने π/3 लिख लिया, माइनस। अब देखो जब भी माइनस आए ना हमेशा ब्रैकेट लगाया करो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, sec इनवर्स -2, sec में माइनस आते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस समथिंग करते हैं, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कितना होगा, π/3, ये माइनस, ये अंदर ब्रैकेट में पाई माइनस sec इनवर्स 2 कितना होता है, sec इनवर्स 2 होता है π/3 होता है, राइट। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं, तो π/3 माइनस, देखो अब देखो ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। आपको पता ही होगा जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई अंदर होता है तो साइन चेंज होता है, तो ये -π हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस π/3 हो गया। तो एक π/3 और एक π/3 कितना बना, 2π/3, 2π/3 माइनस पाई, एलसीएम ले लो, 2 पाई माइनस 3 पाई,
2 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो आपको इसका आंसर कितना मिला? माइनस पाई बाई 3, राइट। चलो, तो 2.1 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, सो मिसलेनियस के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हमारे जो सिलेबस में है मिसलेनियस के पहला और दूसरा ही है, उसके बाद हम पूरा हटा दिया है सिलेबस से सीबीएसई ने। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। देखो, एक बार के लिए आपको ख्याल आएगा कि सर कॉस इनवर्स से कॉस काट दो, हमारा आंसर 13 पाई बाई 6 हो गया। ये क्या लॉजिक हुआ है? तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। अब देखिए इसमें होता क्या है। आप देखो कॉस के अंदर वाला, देखो अंदर वाला क्या एक्स है। ये क्या कॉस की डोमेन में है? चलो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 13 पाई बाई 6। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया सर, मुझे ये बताओ कि इसको डिग्री में कैसे करेंगे। चलो डिग्री में कर लिया, पाई 30। इसकी 13 इंटू 30, डेट मीन्स ये हो गया आपका 0, 390। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 390। ये 390 डिग्री है। क्या कॉस की जो डोमेन होती है, एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन, क्या 390 में आती है? नहीं, 390 ये आउट ऑफ डोमेन हो गया 390। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉस में कंप्रेस करना पड़ेगा, उसकी डोमेन में पहले लाना पड़ेगा, फिर जाके आप काट सकते हो, पहले नहीं काट सकते हो। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम 13 पाई बाई 6 को ब्रेक करते हैं। 13 पाई बाई 6 को कैसे ब्रेक करेंगे पहले? चलो मैं करता हूँ। 13 पाई को डिवाइड करता हूँ 6 से, कितना मिला आपको? 2 मिला। ये आया 12, क्या कितना बचा? पाई। आपको देखो ब्रेक कैसे करना है। 13 पाई बाई 6 को ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो लिखा है उसको आप लिखोगे 2 इंटू पाई, राइट। उसके बाद यहाँ पे पाई बाई 6 आप लिख लेना। क्या लिख लेना? 2 इंटू पाई और पाई डिवाइड बाई 6 लेना। क्या करना है? रिमाइंडर और इन दोनों को डिवाइड करना है और इनका पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम ही है। अब मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो मेरा अभी क्वेश्चन क्या बना? ये कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। आई बात समझ में? अब 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? चलिए देखते हैं। ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। और 2 पाई के आजू बाजू, मतलब ये एक्स एक्सेस के लाइन के आजू बाजू कॉस का किसी में भी कन्वर्जन नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहता है। तो आप लिख सकते हो कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ही होता है। कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कितना? पाई बाई 6। क्या अब ये कॉस की डोमेन में आता है? यस, कॉस की डोमेन में पाई बाई 6 आता है। अब आप डायरेक्ट उसको काट सकते हो। तो आपको आंसर कितना मिला? पाई बाई 6। आई बात समझ में? हम डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि ये आउट ऑफ डोमेन हो गया, ये कॉस की डोमेन में नहीं आता। उसको पहले हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं आंसर ले आएंगे, फिर काटेंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, वापिस tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ये 7 पाई बाई 6 कितना होता है? वापस उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 180 डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई कट गया, ये कितना हुआ? 30। ये हो गया 210। 210 10 के डोमेन में नहीं आता, ये आउट ऑफ डोमेन हो गया। तो इसको भी पहले कंप्रेस करना पड़ेगा। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? 7 पाई लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, 1 टाइम्स हो गया 7, अरे सॉरी 6, कितना बचा? पाई। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे, हम इसको पाई लिखेंगे, 1 इंटू पाई लिखेंगे, प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पाई बाई 6। देखो पाई प्लस पाई बाई 6 लिखो या 7 पाई बाई 6 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो देखो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 मैंने लिख लिया। अब आपको पता है tan पाई प्लस थीटा कितना होता है? चलो ASTC रूल बताया था मैंने, ठीक है। पहले में ASTC रूल में क्या होता है कि ये कितना हुआ? पाई, पाई यहाँ पे आया, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो tan इनवर्स tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा। अब देखो ये tan की डोमेन में है पाई बाई 6, अब आप काट सकते हो उसको। तो आपको फाइनल आंसर कितना मिला? पाई बाई 6। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद वीडियो अगला हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 का, मैट्रिक्स का, राइट। तो हम वो ये सिर्फ 2021 के लिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें 2.2 हमने नहीं किया, क्योंकि CBSE ने आपके लिए 2.2 कैंसिल कर दी है, राइट। तो जब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए वो देख लीजिए आप। आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए।
तो चलो उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब देखो इसको ध्यान से समझना। द इनवर्स ऑफ द कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल। तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा कि कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस का इंटरवल क्या था, तो आपका ध्यान टेबल में जाएगा। सर कॉस का इनवर्स 0 से पाई था, क्या 0 से पाई इसमें ऑप्शन है? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई नहीं है, तो आप क्या टिक करके आओगे? नन। लेकिन नन इसका आंसर नहीं है। क्यों? देखो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, ये टेबल प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है, जनरल वैल्यू के लिए नहीं है। जो प्रिंसिपल वैल्यू में जो इंटरवल है, अगर जनरल वैल्यू में दिया हो तो उनके इंटरवल के बराबर होगा। यहाँ पे कॉस का इंटरवल कितना है? 0 से पाई, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? पाई का। तो हर एक पाई वाले डिफरेंस पे ये इन जनरल वैलिड होगा। तो देखो यहाँ पे पाई वाला डिफरेंस वाला कौन सा क्वेश्चन है? माइनस पाई से 0, इसमें इंटरवल कितना आ रहा है? पाई। पाई माइनस पाई बाई 2 से 0, इसमें कितना है? माइनस मतलब पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? पाई बाई 2 से पाई, इसमें भाई पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, क्योंकि उनका डिफरेंस कितना है आप देखो तो सही। 0 माइनस माइनस पाई, इनका डिफरेंस कितना? पाई, पाई का डिफरेंस है। और कॉस इन्वर्स में पाई का ही डिफरेंस होता है। वो तो हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं तब हम ये रेंज लेते हैं, क्योंकि जब मैथमेटिशियन ने जो सॉल्व किया था उसको एक यूनिक मान के किया था, वरना हर चीज़ तो रिपीट होती है, उसके हर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप कौन सा वैल्यू लेके देखोगे? तो जो मेन था उसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे उसने प्रिंसिपल वैल्यू का नाम नहीं लिया है, तो आपको सिर्फ इंटरवल देखना है कि इतने इंटरवल में वैलिड है कि नहीं है, तो आपको नन क्लिक नहीं करना है, राइट। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या है? साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, साइन अंदर वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करो, पाई बाई 3 तो है ही, माइनस है ही आगे। अब देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब देखो अगर माइनस नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? पाई बाई 6। माइनस है तो एक और माइनस आगे लगा दो, पाई बाई 6। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो साइन हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। एलसीएम ले लो आप, 6 पाई प्लस 3 पाई, 9 पाई डिवाइड बाई 18। 9 पाई डिवाइड बाई 18 कितना होता है? 9 पाई डिवाइड बाई 18, ये होता है पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आई बात समझ में? और देखो द वैल्यू ऑफ दिस, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं वापस करवा देता हूँ। चलो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, टेन इनवर्स माइनस 1/√3 की वैल्यू कितनी आ जाती है? -12 आ जाता है। और टेन इनवर्स 1/√3 कितना होता है? जल्दी से बताइए। 30 डिग्री होता है। 30 को हम लिखते हैं पाई बाई 6, राइट। कॉट इनवर्स 1/√3 कितना होता है? कॉट इनवर्स 1/√3 होता है पाई बाई 3, 60 डिग्री, पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे दिया है टेन इनवर्स, और अंदर वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना होता है? साइन -12 आ जाएगा। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है? अभी अभी देखा था 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, राइट। तो माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। अब देखो टेन इनवर्स माइनस, टेन में -12 आ जाता है, माइनस ले लिया। टेन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। अब आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स दिस। देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। टेन इनवर्स है, पहले अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है? पाई बाई 6 होता है। मैंने पाई बाई 6 लिख लिया, 2 से 3 कट गया, पाई बाई 3 बचा, ठीक है। तो टेन इनवर्स 2 साइन अंदर कितना बचा? पाई बाई 3। टेन इनवर्स 2 इंटू साइन पाई बाई 3, 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 लिख लिया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? टेन इनवर्स √3 बचा। 10 में √3 कितना होता है आप बताइए जल्दी? 60 डिग्री होता है, तो हमने वापस लिख लिया पाई बाई 3। तो आपको फाइनल आंसर कितना मिला? पाई बाई 3। आई बात समझ में? तो यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, और ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ सिर्फ 2021 के लिए है, क्योंकि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर लिया है। तो हम इस प्लेलिस्ट में जो 30% सिलेबस नहीं आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।